हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर रेगुलर क्लासेज फॉर क्लास 12 अकाउंट्स। हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर्स को कंप्लीट किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को समझा था और देखा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार कैसे किया जाता है। आज की क्लास में हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन द क्लास। प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम में सबसे पहले हम लोग लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 अपने स्क्रीन पे सबसे पहले लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन 2 बोलता है कि नटराज क्लब हरिद्वार से संबंधित निम्नलिखित स्टेटमेंट से 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए। यानी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू नटराज क्लब। किसके बुक में बनाना है? नटराज क्लब हरिद्वार के बुक में बनाना है हमको। क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट। किस साल के लिए बनाना है? फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो किसी पीरियड के एंड होने पर बनाया जाता है। तो हमको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कब के लिए? 2017 के लिए। हमारे पास नीचे में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं और उसके बेसिस पे हम लोगों को क्या बनाना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। आई होप सबके पास बुक्स अवेलेबल होंगे, और जिसके पास अगर बुक्स नहीं अवेलेबल है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हूं, आप एसके सिंह की बुक रेफर कर सकते हैं। एसके सिंह की जो बुक है वो सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, एंड बिहार बोर्ड के लिए भी है, एंड झारखंड बोर्ड के लिए भी है। ठीक है, तो जो भी सारे स्टूडेंट हमारी वीडियो देख रहे हैं वो एसके सिंह की बुक रेफर कर सकते हैं। थ्योरी के लिए तो मैं खुद से सब कुछ बताने वाला हूँ, सब कुछ नोट डाउन कराऊंगा, बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए हम लोग एसके सिंह की बुक रेफर करें। तो एसके सिंह की बुक में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको साइड कर देता हूं। यहाँ आपके पास क्वेश्चन भी है सामने में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? फॉर्म। सबसे पहले आप डाल दो हेडिंग क्वेश्चन नंबर। ठीक है, किसके बुक में बनाना है? नटराज क्लब हरिद्वार। ठीक है, नटराज क्लब हरिद्वार। सबसे पहले आप यहां पे डाल सकते हो इन द बुक्स ऑफ नटराज क्लब। द किसके बुक में बनाना है उसका नाम लिखना जरूरी होता है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ नटराज क्लब हरिद्वार। हरिद्वार। ठीक है? उसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नटराज क्लब हरिद्वार, लेकिन ऊपर में जो लिखने से ना वो ज्यादा क्लियर रहता है कि किसके बुक में बनाना है, उसके बाद क्या क्या बनाना है। जैसे नहीं तो आपको बोला जाए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो सबके आगे आपको लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा कि आप क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही लिख लो कि किसके बुक में बना रहे हैं, कि हम बना रहे हैं नटराज क्लब हरिद्वार के बुक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कब के लिए बनाना है बाबू? हमको बनाना है 31 दिसंबर 2017 फॉर द ईयर इंडेड। फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2017। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका फॉर्मेट बना, इस तरह से हम लोग फटाफट फॉर्मेट बना। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक साइड रिसिप्ट होता है, दूसरा साइड पेमेंट होता है, तो बस टोटल जो कॉलम होंगे वो आपके 4 कॉलम बनेंगे। ठीक है? एक साइड डेबिट होता है और दूसरे साइड यानी कि क्रेडिट होता है। लेफ्ट साइड डेबिट होता है, सॉरी हाँ, लेफ्ट साइड डेबिट होता है और राइट साइड क्या होता है? क्रेडिट होता है। और डेबिट साइड को क्या बोलते हैं? रिसिप्ट बोलते हैं। सारे के सारे रिसिप्ट हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। रिसिप्ट अमाउंट
फिर है पेमेंट्स अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, यहाँ मिटा दो, पेमेंट्स अमाउंट। देखो जो, अगर किसी को मेरा वीडियो स्लो लग रहा हो, आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे ये भी ऑप्शन है कि आप वीडियो को 1.25 पे देख सकते हो, 1.5 पे देख, जिसको मेरा आई डोंट थिंक सो कि मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि मेरे सारे बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, अब हम लोग क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की शुरुआत कहाँ से होती है, ओपनिंग बैलेंस से। तो सबसे पहले देखना है कि हमारे पास कितने कैश और बैंक के बैलेंस बचे हैं ओपनिंग, शुरुआत में। तो हम कब के लिए बना रहे हैं, दिसंबर 2017 के 31 को बना रहे हैं। इसकी शुरुआत कब हुई होगी, इससे एक साल पहले इसकी शुरुआत हुई होगी 1 जनवरी 2017, 2017। इसकी शुरुआत हुई होगी 1 जनवरी 2017। तो देखो, तो जो कि 1 जनवरी 2017 में कहीं पे आपके कैश और बैंक के बैलेंस दिया हुआ है, ये तभी नहीं दिया होगा अगर आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसी डेट से शुरू हुई होगी। अगर फर्स्ट टाइम शुरू हो रही है तो फिर कैश एंड बैंक कुछ भी नहीं होगा, बट अगर पहले से चली आ रही है तो आपको कैश एंड बैंक का बैलेंस जरूर दिया होगा। तो मैं तो आपने सामने में देख रहा हूं कि शुरुआत में ही लिखा हुआ है कैश इन हैंड एज ऑन January 1, 2017, और कैश एट बैंक एज ऑन January 1, 2017। हमारे पास ओपनिंग में कैश और बैंक के बैलेंस है। तो सबसे पहले हम कैश और बैंक के बैलेंस को लिखेंगे। क्या लिखने वाले हैं, टू बैलेंस बी बाई टी। तो कैश के बैलेंस को लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बी बाई टी, ब्रॉड डाउन, यानी पिछले साल से यहां पे इसको लाया गया है। कैश और बैंक के बैलेंस को पिछले साल से यहां पर लाया गया है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड और कैश एट, बताओ कैश इन हैंड कितना है और कैश एट बैंक, कैश एट, तो मैं जो देख रहा हूं अपने सामने में कैश इन हैंड है 7,500। कैश इन हैंड कितना है, 7,500, और कैश एट बैंक कितना है 68,000, 68,000 के कैश एट बैंक, ठीक है। ये लिख लिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिख लिए, उसके बाद तो भाई साहब आपको शुरू हो जाना है। सारे रिसिप्ट को रिसिप्ट साइड में लिखो, जो भी पैसा आ रहा है रिसिप्ट साइड में लिखो, जो भी पेमेंट जा रहा है उसको क्रेडिट साइड में लिखो, यानी पेमेंट साइड में लिखो, ठीक है। अगर कोई ऐसा है जिसका संबंध कैश से नहीं है, कहीं बोल दिया आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं, कोई बोल दिया एक्रूड इनकम है, कहीं पे डिप्रिसिएशन है, बोले कि पेमेंट नहीं हुआ, तो ऐसा ऐसा कोई भी आइटम जिसका कैश फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिखाएंगे, बाकी सबको दिखाएंगे, चाहे इसका संबंध पिछले साल से हो या अगले साल से हो या वर्तमान, जो भी पैसा आ रहा है हम दिखाएंगे। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ सब्सक्रिप्शन। अब देखो सब्सक्रिप्शन दिया, बोला 2016 का 15,000, 2017 का 2020 2,20,000, 2018 का 6,000, टोटल कितना मिला, 2,41,000, 2,41,000। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, रिसिप्ट होता है, चंदा मिलता है अपने मेंबर से, जो पैसा मिलता है उसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन क्या है, रिसिप्ट है। कितना दिखाएंगे, 15,000 दिखाएंगे, 2,20,000 दिखाएंगे या 2,41,000, पूरा का पूरा जो भी पैसा आयो है उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कितना, 2,41,000। चलिए अब बात करते आगे, क्या है, डोनेशन रिसिप्ट, दान प्राप्त किया, पैसा आयो है। अगर पैसा आयो है तो उसको कहा जाए दिखाएंगे, रिसिप्ट साइड में, ठीक है। डोनेशन रिसिप्ट कितना आया है, 25, टू डोनेशन, टू डोनेशन। अब कितना है, 25। आगे देखो, आगे क्या है, 8% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड 1 अप्रैल 2017। अब भाई साहब कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट, आप किसी कंपनी का इक्विटी खरीद लिए, किसी कंपनी के लोन में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, बैंक में इन्वेस्टमेंट कर दिया,
जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा क्या होगा? पैसा जाएगा। पैसा क्या होगा? पैसा आपके हाथ से जाएगा, यानी आपका पैसा खर्चा होगा। तो कहां दिखाओगे? पेमेंट साइड में। ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना? 2 लाख। इन्वेस्टमेंट कितना? 2 लाख। लेकिन उससे पहले एक और चीज था, डोनेशन रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग। डोनेशन रिसिप्ट फॉर, एक तो डोनेशन था सिंपल, और दूसरा था डोनेशन फॉर बिल्डिंग। आई, डोनेशन बिल्डिंग के लिए हो किसी के लिए, मैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बस इतना जानता हूं कि जो भी पैसा आएगा हम दिखाएंगे, जो भी पैसा खर्चा होगा हम दिखाएंगे। चाहे किसी चीज के नेचर उसका रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का। ये चर्चा हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते समय करेंगे। अभी तो फिलहाल जो पैसा आ रहा है उसको हम डेबिट में दिखाएंगे, जो पैसा जा रहा है क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है। तो देखो, डोनेशन जो हमको बिल्डिंग के लिए रिसीव हुआ, वो भी तो हमको पैसा आयो है। पैसा आयो है तो कहां दिखाएंगे? रिसिप्ट साइड में। ठीक है। चलो, डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग, रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग। 2 लाख रुपीज। ठीक है। आप लोग जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं अपने दोस्त लोग को जरूर बताइएगा कि क्लास 12 का बैच शुरू हो गया है। और जो भी स्टूडेंट घर पे बैठे, ठीक है, बेस्ट क्लासेस करना चाहते हैं, वो घर पे बैठे आराम से रेगुलर, मेरा जो क्लास 12 का बैच है वो रेगुलर क्लासेस चलेगा। सप्ताह में 3 क्लास आएगा। ठीक है। और जो भी कॉन्सेप्ट का हम लोग क्लास देते हैं उसका रिवीजन भी कराएंगे। ठीक है। तो वो रेगुलर आपको मिलेगा। क्लास 11th का बैच हम लोग बहुत ही जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। होपफुली 1-2 सप्ताह में हम लोग क्लास 11th का भी बैच शुरू कर देंगे। तो जो भी आपके पास आपके दोस्त भाई रिश्तेदार हैं उनको जरूर बताइएगा कि क्लास रेगुलर अटेंड करें। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। क्या है आगे? क्या है? 8% इन्वेस्टमेंट परचेज। तो मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट खरीदते समय क्या होता है? पैसा जाता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो पैसा जाता है। जब इन्वेस्टमेंट आप बेचोगे तो पैसा आएगा। ठीक है। अभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, पैसा खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है। हम इसको पेमेंट साइड में लिख रहे हैं। बाय 8% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। 8% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। वेरी गुड। कितना? 2 लाख रुपीज। अब बात करते हैं अगला, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, यानी जलपान का परचेज। ये खर्चा है, पेमेंट हुआ है, उसको हम कहा दिखाएंगे? पेमेंट साइड में लिखेंगे। बाय रिफ्रेशमेंट, बाय रिफ्रेशमेंट कितना? 12,000। रिप्लेसमेंट अकाउंट कितना है? 12,000। अब आगे बात करते हैं रेंट पेड, किराया दिए। जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑफिस वगैरह सारे क्या करते हैं? किराए पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं, तो उनको पे करना पड़ता है। पे करना पड़ता है तो पैसा खर्चा होता है, पैसा जाता है। तो उसको कहाँ दिखाएंगे? पेमेंट साइड में। बाय रेंट पेड, रेंट पेड कितना? 6,000। अब अगला क्या है? इंट्रेंस फी रिसीप्ट। इंट्रेंस फी, कोई भी मेंबर जब एंट्री लेता है आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो आप कुछ फी चार्ज करते हैं, उसको एंट्री फी बोला जाता है। ठीक है। एंट्री फी क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसिप्ट होता है। जब भी कोई मेंबर आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो एंट्री फी देता है, तो वो एंट्री फी क्या है? रिसिप्ट। हम एंट्री फी को कहाँ दिखाएंगे? रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। तो एंट्री कितना? एंट्री फीस 18,000, उसी को एंट्रेंस फी बोला। आगे बात करते हैं ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। देखो क्या होता है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। तो ये क्या है? एक खर्चा है। ये क्या है? ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एक खर्चा है। खर्चा को किधर दिखाना है? पेमेंट साइड में। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनरेरियम, ऑनरेरियम टू
10,000। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट। अब क्या है इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट? हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया। जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा पेमेंट करते हो, क्यों? उससे ब्याज कमाने के लिए। अब किसी को पैसा वैसे तो नहीं दे देंगे। हम कहीं पे किसी को लोन देते हैं या कहीं भी बैंक में एफडी करते हैं, ठीक है, किसी कंपनी में शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस लिए? ब्याज, पैसा कमाने के लिए। तो वही बोल रहा है कि इंटरेस्ट है 8% इन्वेस्टमेंट। ये जो 8% इन्वेस्टमेंट आपने पैसा लगाया था उस पे ब्याज, ये क्या है? रिसिप्ट है, ये आमदनी है। आमदनी को किस साइड दिखाएंगे? रिसिप्ट साइड में। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 8% इन्वेस्टमेंट, क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 8% इन्वेस्टमेंट। पैसा क्या हुआ है? आया है। ये जो इन्वेस्टमेंट किए थे उस पे पैसा आया है। कितना आया है भाई? 9,000 रुपया, 9,000, 9,000। चलिए, अब इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर देता हूं क्योंकि यहां तक हम लोग ऑलरेडी कर लिए। अब बात करते आगे, क्या है? फर्नीचर खरीदा। बाबू, अगर फर्नीचर खरीदते हो, फर्नीचर जाते हो अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम दुकान पे गए और फर्नीचर बोले कि हमको फर्नीचर चाहिए। वो क्या बोला? पैसा लाओ, फर्नीचर ले जाओ। तो हमारे को फर्नीचर खरीदने के लिए क्या करना पड़ रहा है? पेमेंट करना पड़ रहा है। तो पेमेंट करना पड़ रहा है तो वो कहाँ जाएगा? पेमेंट साइड में। फर्नीचर परचेज 20,000 बाय फर्नीचर परचेज्ड, कितना? 20। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, क्या है? पुराने फर्नीचर हमारे पास थे, उसको हम बेच रहे हैं। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। 6,000 की लागत की थी, उसको हम बेच रहे हैं 4,000। भाई साहब, हमको लागत से कोई मतलब नहीं है, हम कितना में बेच रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है। हम पुराने फर्नीचर को बेच रहे हैं तो कितना पैसा आ रहा है। लागत 6,000 की थी, उससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है। हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बस इतना देखना है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, तो आप ये देखो कि ओल्ड फर्नीचर को बेचने से कितना पैसा आ रहा है? 4,000 रुपया। तो हम इसको लिखेंगे डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में। तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कितना? 6,000। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, स्केल से थोड़ा सा इसको बढ़ा कर दो, इसको कर दो, इसको। चलो फिर शुरू हो जाओ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेल ऑफ मटेरियल स्पोर्ट। उसके बाद है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। हमने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा। खरीदते टाइम में आपको पैसा पेमेंट करना पड़ता है, इसीलिए ये खर्चा है, पेमेंट है। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड कितना? कितने का? 20,000। स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का खरीदा? 20,000। ठीक है, अब सॉरी, स्पोर्ट्स मटेरियल 80,000 का। कितने का? 80,000। ठीक है, अब बात करते हैं सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। हमारे पास कुछ रिफ्रेशमेंट था, हम उसको बेच दिए। बेचने से पैसा क्या आता है? पैसा आता है, रिसिप्ट होता है। हम रिफ्रेशमेंट के सेल को हम रिसिप्ट साइड में देखते हैं। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट क्या होता है ना, थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह, वो हम सेल करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम थोड़ा बहुत उसकी बिक्री कर रहे हैं। कितना होगा? 30,000। 30,000। आगे बात करते हैं सैलरी पे की। सैलरी खर्चा है। सैलरी क्या है? खर्चा है, पेमेंट हो रहा है, सैलरी पेड कर रहे हैं। तो सैलरी पे कर रहे हैं तो ये हमारे लिए पेमेंट साइड में 74,000। 74,000। उसके बाद है स्पोर्ट एक्सपेंसेस। स्पोर्ट की खर्चा 25,000। उसमें बोल रहा है 25,000 में बोल रहा है कि हमारा आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस। अब ये देखो, ये अनपेड एक्सपेंसेस क्या होती है? अनपेड एक्सपेंसेस वो होती है जिसका पेमेंट नहीं हुआ रहता है। देखिए, इस स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस में 25,000 में 5,000 की ऐसा खर्चा जिसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो हम तो केवल जो उसका पेमेंट हुआ है उतना ही दिखाएंगे।
तो हम जो यहाँ पे खर्चा दिखाएंगे, हम जो पेमेंट दिखाएंगे, वो कितना का पेमेंट हुआ है? 25,000 बोला है, टोटल स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है, जिसमें 5,000 अभी तक अदत है और स्टैंडिंग है, नहीं पे किए, तो हम पे कितना किए हैं? 20,000। स्पोर्ट एक्सपेंसेस को कितना दिखाएंगे? 25,000 का टोटल एक्सपेंसेस, 5,000 अभी तक पे नहीं किए। मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी अनपेड खर्चा होगा या कोई भी आमदनी आने वाला नहीं होगा लेकिन आया नहीं होगा यानी आउटस्टैंडिंग होगा, तो हम उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। हमारा स्पोर्ट एक्सपेंसेस कितना होगा? 20,000। ठीक है। अब आगे दिया हुआ है 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर आज के डेट में जिस दिन हम बना रहे हैं, उस दिन हमारा कैश इन हैंड कितना है? 16,200, यानी इसको क्लोजिंग बैलेंस बोला जाए। तो मैंने क्या बोला था कि कभी कभी आपको क्या होगा कि दोनों नहीं दिया रहेगा, ठीक है, तो एक ये क्या करेंगे, उसको जोड़ के एक साथ लिख देंगे। एक दिया है तो बैलेंसिंग फिगर दूसरा आएगा। अगर कैश बोल रहा है हाथ में इतना है, तो जो बचेगा वो क्या होगा? कैश एट बैंक। तो मैं इसको लिखूंगा बाय क्लोजिंग बैलेंस C/D। इसमें मैं ये लिखता हूं कि कैश इन हैंड तो आपको निकाल के दे दिया, कैश इन हैंड आपको बोल दिया कि कैश इन हैंड कितना है? 16,200। आपको कैश एट बैंक क्या होंगे? निकालने पड़ेंगे। कैश एट बैंक कितना होगा? बैलेंसिंग फिगर, जो भी बचा खुचा जो बचेगा वो हमारा कैश एट बैंक हो जाएगा। वो क्या करेंगे, उसके लिए आपको क्या करने हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं, और इसको क्या करना है? इसको टोटल करना है। इसको क्या करना है? टोटल करना है। और टोटल करने के बाद जो भी आएगा उसमें से इसको घटाना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा कैश एट बैंक। ठीक है। अब क्या करो, इसका टोटल कर दो। ठीक ठीक है। अब सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर जो था, ये 6,000 नहीं होके कितना होगा? 4,000। 6,000 लिखा हुआ था, मैंने इसको 4,000 कर दिया। ठीक है, इसको तुम लोग भी चेंज कर लेना, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 4,000। इसको टोटल करोगे, ठीक है, उस टोटल को लिख लेना, उस टोटल को कर देना। तो टोटल कितना होगा बताता हूँ। टोटल होगा तुम्हारा, टोटल होगा 6,02,500। ठीक है। आप क्या करोगे, सारे डेबिट साइड को जोड़ोगे तो कितना होगा? 6,02,500। ठीक है। और बाकी सारे जो भी क्रेडिट साइड में उसको घटा दोगे, तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वही निकलेगा आपका कैश एट बैंक 1,64,300। ठीक है। चल, हम लोग अब क्वेश्चन 1 देखते हैं। 1 में ए सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब। किसका बनाना है? रॉयल क्लब रांची का हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब पीरियड एंड होता है तभी बनाया जाता है। तो आपको दिया हुआ है कि आपको 31 दिसंबर 2018 के लिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है रॉयल क्लब रांची के लिए। ठीक है। तो 31 दिसंबर 2018 का शुरुआत कब हुआ था? दिसंबर महीना का शुरुआत हुआ था जनवरी महीना से, यानी कि हमारी शुरुआत हुई होगी, अगर 31 दिसंबर क्लोज है तो शुरुआत होगी 1 जनवरी से। तो सबसे पहले हमको देखना है कि 1 जनवरी के हमारे पास कितने कैश और बैंक के बैलेंस दिए हुए, वहां से हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को शुरू करेंगे। उसके बाद सारे रिसिप्ट को डेबिट साइड में दिखाएंगे और सारे पेमेंट को कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूँ। दिया हुआ है कैश ऑन हैंड 1 जनवरी 2018 का 9,800, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है। कितना? कैश ऑन हैंड 9,800 1 जनवरी 2018। तो सबसे पहले आप लिखो रिसिप्ट साइड में कि कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस आपके पास था, ओपनिंग बैलेंस B/D इतना कैश इन हैंड। अब देखो, कैश एट बैंक आपको नहीं दिया हुआ है, कैश एट बैंक नहीं दिया तो हम मान के चलेंगे हमारे पास कैश इन हैंड ही केवल था। नहीं तो जनरली आपके पास अगर कैश और बैंक दोनों रहता तो दोनों देता, बट एक ही दिया हुआ है, तो कैश इन हैंड में ही कैश एट बैंक भी इंक्लूड होगा। आपको उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब क्या करना है, मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिए। अब सारे के सारे रिसिप्ट को हम डेबिट साइड में दिखाएंगे और सारे के सारे पेमेंट को क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अब देखो, अगला क्या है? सब्सक्रिप्शन।
देखो, जिस स्टूडेंट के पास बुक नहीं होगा कृपया करके बुक खरीद ले। ठीक है, आप अपने मार्केट में जाके खरीद सकते हैं, मैं भी लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आपको कहीं भी आपको एसके सिंह का बुक मिल जाएगा, वहां से आप क्वेश्चन को रेफर कर सकेंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस होगी। ठीक है, अब बात करता हूँ क्या है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना है? 75,200। सब्सक्रिप्शन क्या है? मेंबर से जो पैसा मिलता है चंदा के रूप में, उसी को तो सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो सारे सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव किया उसको हम क्या करेंगे, रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। तो सब्सक्रिप्शंस कितना है? 75,200। 75,200। उसके बाद अगला क्या है? स्पेसिफिक डोनेशन। 16,000 का स्पेसिफिक डोनेशन मिला है। तो डोनेशन जो हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है वो क्या होता है? रिसिप्ट होता है। तो हम यहाँ रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन कितना मिला है हम लोग को? 16,000, 16,000 का। अब बात करते हैं इंट्रेंस फी। इंट्रेंस फी कितना मिला है? 8,600 का। इंट्रेंस फी क्या होता है? जब कोई मेंबर एंट्री लेता है तो उसको इंट्रेंस फी चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? एंट्री फी रिसीव होता है, इसीलिए रिसिप्ट है। तो इंट्रेंस फी, इंट्रेंस फीस कितना है? इंट्रेंस फी वो है 8,600। 8,600। ठीक है, अब अगला क्या है देखो, अगला है रेंट ऑफ क्लब हॉल। ध्यान से देखो, रेंट ऑफ क्लब हॉल। क्लब हॉल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ होती है वो यूज करती है क्लब हॉल, जहां पे बहुत सारे सेमिनार वगैरह होते हैं। जो भी जनरल जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्लब हॉल को यूज करना, खुद का नहीं था तो उसने क्या किया होगा? किराए पे लिया होगा। तो क्लब हॉल का किराया चुकाना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा क्लब हॉल का। तो वो क्या है? पेमेंट है। वो क्या है? पेमेंट है। तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? बाय। बाय रेंट पेड ऑफ क्लब हॉल। क्लब हॉल का क्या किया? रेंट पे किया। कितना? 10,500। 10,500। ठीक है, आगे देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, वहां भी इलेक्ट्रिसिटी, वहां भी बल्ब की जरूरत होती है, पंखे की जरूरत होती है, बहुत सारे फैसिलिटी की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी तो फ्री फ्री में नहीं आएगा, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देने पड़ेंगे। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्या है? खर्चे हैं। इसको हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में, वाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, कितने? 7,000। फिर बात करते हैं सैलरी एंड वेजेस। देखो सैलरी एंड वेजेस क्या होता है? सैलरी होता है जो इम्प्लॉय को दिया जाता है। ठीक है, पूरे मंथ भर काम करने के बाद सैलरी, मंथ एंड में सैलरी का पेमेंट। और वेजेस जो होता है जो डेली वर्कर है, जो आपके यहाँ परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, आपको जरूरत कर पड़ने पे आप बुलाते हैं, वो डेली वर्कर है। वो आपको जो काम आता है तो वो आते हैं, डेली वेजेज के हिसाब से पैसा लेते हैं। तो जो डेली वर्कर होते हैं वो वेजेज लेते हैं, उसको मजदूरी बोला जाता है। जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं वो सैलरी लेते हैं, उनको वेतन बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चे। पेमेंट साइड में इसको हम दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैलरी एंड वेजेस, बाय सैलरी एंड वेजेस कितना है? 45,000। अब नेक्स्ट क्या है? ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। ये भी एक प्रकार का पेमेंट होता है। ठीक है, किसी सेक्रेटरी को हम कुछ रेमुनरेशन के रूप में दे रहे हैं, तो ये एक पेमेंट है। ऑनरेरियम क्या है? पेमेंट है। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी कितना है? ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 5,000। ठीक है, उसके बाद आपका न्यूज़पेपर 2,000। न्यूज़पेपर 2,000 तो न्यूज़पेपर लिया जाता होगा तो उसका पेमेंट करना पड़ा है। तो न्यूज़पेपर हमारे लिए क्या है? खर्चे हैं, पेमेंट साइड में जाए। न्यूज़पेपर 2,000। आगे क्या है?
इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 1000। आप बताओ, बैंक डिपॉजिट करते हो तो पैसा जाता है, आप बैंक में पैसा जमा करते हो, ठीक है। तो जब बैंक डिपॉजिट करते हो तो पैसा का क्या होता है, फ्लो होता है, आप ये आपके पास से पैसा जाके बैंक में जमा हो जाता है। बैंक उसके बदले में क्या होता है कि इंटरेस्ट आपको दे, ठीक है। और जब आपको मान के चलो 5 साल के आपने बैंक डिपॉजिट कराए, तो 5 साल जब आपका खत्म हो जाएगा तो आपने जितना जमा किया था वो तो मिलेगा ही, साथ में इंटरेस्ट भी आपको मिलते हैं, इसीलिए आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो। तो बैंक में जो पैसा आपने डिपॉजिट किया था उस पे ब्याज मिला है, तो ये क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसिप्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, रिसिप्ट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक 1000। आगे देखो, फर्नीचर परचेज्ड 2000 ड्यूरिंग द ईयर, साल में हमने 2000 के फर्नीचर खरीदे। जब आप फर्नीचर खरीदने दुकान पे जाते हो तो आपको पेमेंट करना पड़ता है और बदले में आपको फर्नीचर मिलता है, तो ये आपके लिए पेमेंट साइड में जाएगा। फर्नीचर परचेज कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड में। बाय फर्नीचर परचेज्ड, चलो कितना, 2000। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे हुए होंगे, 10,000 के, 10,000 के छोटे छोटे क्या हुए, खर्चे हुए हैं। तो लिखेंगे बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कितने, 10,000 के, ये आपके क्या है, खर्च, ठीक है। तो आपने सारे के सारे रिसिप्ट को लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड में लिख दिया और सारे के सारे पेमेंट को क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब क्या करोगे आप, टोटल करोगे। अब क्या करोगे, टोटल करोगे, तो टोटल करके आप लोग देखो। अब एक चीज देखो, ये जो रेंट था यहाँ पे कहाँ गया, अ, ये यहाँ पे रहा, आपका रेंट ऑफ क्लब हॉल। अब यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं कि रेंट पे किया गया है कि रेंट रिसीव किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने माना था कि रेंट पे किए हैं क्लब हॉल का, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में एज्यूम किया गया है कि हमने रेंट रिसीव किया गया है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको यहां से चेंज करके मैं इसको रिसिप्ट साइड में लिख देता हूं, तभी आपका ये आंसर मैच कर पाएगा। बट इस तरह के केस में आप क्या करोगे, अगर आपको कंफ्यूजन हो, जैसे मुझे कंफ्यूजन हुआ था, मुझे लगा कि रेंट ऑफ क्लब हॉल लिखा हुआ है, तो जनरली हम लोग क्लब हॉल लेते हैं। बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है कि क्लब हॉल जनरली उनके पास ऑलरेडी रहता है, वो लोगों को किराए पे देते हैं, तो उस केस में रेंट क्या होता है, जेनरेट होता है, रेंट मिलता है। इसीलिए रेंट ऑफ क्लब हॉल को हम कहाँ दिखाएंगे, रिसिप्ट साइड में, ठीक है। रेंट ऑफ क्लब हॉल को कहाँ दिखाएंगे, रिसिप्ट साइड में, ठीक है। चलो कितना था, 10,500। इसको अब टोटल करोगे तो आपका टोटल जो आएगा, आएगा 1,21,100। इस साइड भी आप लिख दोगे 1,21,100, ठीक है। और आप क्या करना, बाकी जो बैलेंस बचेगा इसमें से, बाकी सबको लेस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं बाय बैलेंस C/D, ठीक है। ये किस चीज के लिए, कैश इन हैंड, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड का था, तो जो क्लोजिंग में बचेगा वो भी कैश इन हैंड होगा, ठीक है। इसको 121,200 में से बाकी को घटाओगे तो कैश इन हैंड कितना बचेगा, 50,100। तो देखो इसमें तो सब कुछ क्लियर था, ठीक है। इसमें वैसा रिसिप्ट और पेमेंट आपको क्लियरली पता चलता था। बस एक चीज का डाउट मुझे भी हुआ था, वो था क्लब हॉल का किराया। अब यहाँ पे ये बोला नहीं गया था कि क्लब हॉल का किराया इनकम है या एक्सपेंसेस, तो हम ये मान के चलेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, एनजीओ जो होती है, जनरली उनका खुद का क्लब हॉल होता है और वो लोगों को किराए पे देते हैं, ठीक है। उस केस में अगर लोगों को किराए पे देते होंगे तो क्या मिलता होगा, किराया मिलता होगा, इसीलिए वो क्या होता होगा, रिसिप्ट होता। क्लियर है, तो चलो आपका 1A ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो 1B है,
1B क्या है आपको दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ हेल्थ क्लब, किसी हेल्थ क्लब को का कैश बुक दिया हुआ है और उससे बोला है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। तो देखो आपको ओपनिंग बैलेंस में कैश इन हैंड दिए हुए हैं, कैश एट बैंक दिया हुआ है, उसको क्या करोगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से शुरू करोगे। सब्सक्रिप्शन, आपको पता है सब्सक्रिप्शन क्या है, रिसिप्ट है। डोनेशन क्या है, रिसिप्ट है। इन्वेस्टमेंट परचेज, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये क्या होता है, पेमेंट होता है। जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, कहीं भी पैसा लगाते हो, किसी इक्विटी में लगाए, अपने दोस्त को दे दिए, किसी को भी, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, किससे, क्यों, क्योंकि आपको ब्याज मिले। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पेमेंट होता है, तो इसीलिए इसको कहाँ दिखाएंगे, पेमेंट साइड में दिखाओगे, क्रेडिट साइड में। रेंट पेड, ये क्या है, पेमेंट है। जनरल एक्सपेंसेस पेमेंट है। पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस क्या है, पेमेंट है। कुरियर चार्जेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये क्या है, पेमेंट। उसके बाद आपको क्या दिया, क्लोजिंग कैश इन हैंड। अब देखो दोनों तो बैलेंसिंग पीरियड नहीं निकल सकता, कैश इन हैंड अगर आपको रिसिप्ट टोटल करोगे और पेमेंट घटाओगे तो कोई एक बैलेंस निकलेगा। तो अगर दो दिया हुआ है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो एक क्वेश्चन में पक्का दिया रहेगा, क्योंकि आप जज नहीं कर पाओगे कि उसमें से कितना कैश इन हैंड है और कितना कैश एट बैंक है। तो आपको एक दिया हुआ है क्लोजिंग कैश इन हैंड, तो क्या लिखोगे, बाय बैलेंस सी बाई डी लिख दोगे, और बाय बैलेंस सी बाई डी और कैश इन हैंड डालोगे, और नीचे में कैश एट बैंक जो डिफरेंस आएगा, कैश इन हैंड तो आपको दिया हुआ है 12,000, जो डिफरेंस आएगा वो कैश एट बैंक। आई होप ये आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, मैं जितना भी होमवर्क देता हूं, ठीक है, वो आप लोग घर पे बनाओगे। अगर आपको घर से नहीं बनता है तो आप कमेंट्स करके बताना कि सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बना, तभी मैं इसको रेगुलर क्लासेज में इसको लूंगा। नहीं तो ये मैं मान के चलूंगा कि मैंने जो होमवर्क दिया था उसे आपने घर पे बना लिया। फिर भी आप मुझे कमेंट्स करके, अगर बना भी लिया तो फिर भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि सर मैंने ये होमवर्क सारे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 1C की। 1C क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिसीव फ्रॉम अकाउंट्स ऑफ ए लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी है उसका अकाउंट्स दिया हुआ है, उसमें बोला है रोकर बाकी यानी कैश को बोला है, इंग्लिश में देख लो, हिंदी मत पढ़ो, क्या इंग्लिश देखो। ऑन January 1st 2018, यानी 1 जनवरी को कैश का बैलेंस 3,000। इसको जो शुरुआत में जो बैलेंस दिया रहता है, साल के शुरू का जो बैलेंस होता है उसी को तो ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, वो आपको दिया हुआ है। एंट्री फी 500 है, वो भी दे दिया। ठीक है, वो एंट्री फी क्या होता है, रिसिप्ट होता है, आप रिसिप्ट साइड में दिखाओगे। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, ये भी रिसिप्ट है, रिसिप्ट साइड में दिखाओगे। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर 2017 इन 2000, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन मिला 100, इसको भी दिखाओगे। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना दिखाओगे, सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड और 2017 इन 2018 100। तो सब्सक्रिप्शन तो एक तो 900 ये हुआ, और ये 100 ये भी दिखाओगे। ठीक है, फिर रेंट पेड है 2018 का, ये रेंट जो 2018 में पे किए हो ये क्या है, खर्चा है, इसको पेमेंट साइड में दिखाओगे। बुक्स खरीदे हो, बुक्स क्या होता है, वो हमारा एसेट होता है, लेकिन जब आप खरीदते हो तो पेमेंट करना होता है, तो इसलिए बुक्स परचेज को कहाँ दिखाओगे, पेमेंट साइड में दिखाओगे। मैगजीन और न्यूज़पेपर, ये हमारे खर्चे होते हैं, और मैगजीन और न्यूज़पेपर जब हम परचेज करते हैं तो इसे हम कहाँ दिखाते हैं, पेमेंट साइड में। ठीक है, फिर आपको पेपर वगैरह खरीदना पड़ा, ये भी खर्चे हैं। संडी खर्चे हैं, सैलरी दिए, ये सब खर्चे हैं। तो सारे रिसिप्ट को डेबिट साइड में, पेमेंट को क्रेडिट साइड में, और ओपनिंग बैलेंस जो 3,000 का कैश दिया वो दोगे, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड आ जाएगा। ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, 1 का डी। तो मैंने 1 का ए बना दिया, 1 का बी और 1 का सी होमवर्क दिया, और 1 का डी भी देख लो, ये भी आपके लिए होमवर्क है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, 1 का डी देखो, ये क्या बोल रहा है 1 का डी, कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है चनमन क्लब के लिए। ठीक है, आपको क्लियर है कि रिसिप्ट ये रहे, पेमेंट ये है, तो रिसिप्ट को रिसिप्ट साइड में दिखाओ, पेमेंट को पेमेंट साइड में दिखाओ। ठीक है, रिसिप्ट क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन 2400, रूम रेंट मिला है 140, गेम से पैसा आया है 700, कैंटीन से पैसा आया है 1500, जो भी पैसा जहां जहां से आया है उसको रिसिप्ट में दिखाओ, जहां जहां से पेमेंट हुआ है वो पेमेंट साइड में दिखाओ। क्लियर है, आपको नीचे में दिया हुआ है देयर वेयर आउटस्टैंडिंग सैलरी 300। भाई
आउटस्टैंडिंग सैलरी का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या लेना देना, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो रिसिप्ट और पेमेंट का होता है। इसीलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी जो नीचे में दिया हुआ है उसको हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी आउटस्टैंडिंग आइटम अक्रूड आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पार्ट नहीं होता है। इसी तरह से हमको बोला कि सैलरी आउटस्टैंडिंग 300 रुपया बच गया, अक्रूड सब्सक्रिप्शन, अक्रूड मतलब होता है चंदा नहीं मिला, अक्रूड मतलब बकाया है, हम बकाया लेन देन को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोला फर्नीचर एट द एंड ऑफ फर्नीचर इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 200, डिप्रिसिएशन करना है फर्नीचर पे। तो डिप्रिसिएशन जो होता है बाबू वो नॉन कैश आइटम होता है, और नॉन कैश आइटम कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं जाता है। तो आप कॉन्सेप्ट जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लासेस दिए हैं उसको पूरा अच्छे से देखना और समझना, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लासेस में हमने सब कुछ अच्छे से क्लियर कर दिया है। ठीक है, और हमने बताया था कि कोई भी आउटस्टैंडिंग आइटम हो, एक्रूड आइटम हो और डिप्रिसिएशन हो, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पार्ट नहीं होगा। इसीलिए हम आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी नहीं दिखाएंगे, अक्रूड सब्सक्रिप्शन को भी नहीं दिखाएंगे, और जो डिप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर पे उसको भी नहीं दिखाएंगे। बट आगे दिया हुआ है आपको कि कैश बैलेंस है 1 जनवरी को 1116, तो जो कैश बैलेंस 1116 है उसको हम सब 1 जनवरी को, तो शुरुआत में है, इसको हम ओपनिंग बैलेंस में दिखाएंगे, टू बैलेंस बी बाई डी कैश इन हैंड। ठीक है, आपको कैश बैलेंस क्लोजिंग भी दे दिया। तो नॉर्मली क्या करते थे, आप रिसिप्ट को टोटल करते थे और क्रेडिट साइड में जितना पेमेंट है उसको घटाते थे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाता था। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, बट आपको निकाल के ही दे दिया तो बढ़िया बात है। आप टोटल करोगे रिसिप्ट और ये क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड में दिखाओगे लास्ट में, तो रिसिप्ट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, तो मैंने आपको कितने सारे होमवर्क दिए, 1 के बी, ठीक है, फिर 1 का सी और 1 का डी, ये तीनों होमवर्क है, ये जरूर कर लेना। ठीक है, और कमेंट्स करके बताना कि सर मेरे से होमवर्क हुए या नहीं हुए। अगर आपके होमवर्क नहीं हुए तो हम जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट वीडियोस में, बट अगर आप नहीं बताओगे तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपने होमवर्क कर लिए हैं। ठीक है, और अगर आपने कर लिए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप कमेंट्स करके बताओगे कि मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चलो अब एक बात और, मैं सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इसमें इस आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे इलिस्ट्रेशन के नाम से, तो वो इलिस्ट्रेशन जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हैं वो सारे कर लेना। ठीक है, चलो तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।